नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। आज हम करने वाले हैं एमएस वर्ड की सेकंड क्लास। हमने एक क्लास पहले कर ली थी और जिसके अंदर हमने 100 क्वेश्चन किए थे और मैं आशा करता हूं कि वो क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या ये पहली क्लास ले रहे हैं तो आप पहली क्लास को ज़रूर देखें और फिर आगे वाली क्लास को ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ड में बनी फाइल को संपूर्ण दस्तावेज को चयन करने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है। तो यानी पूछ रहा है ये ऑल सेलेक्ट को, यानी कि सभी को सिलेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल ए को संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड से बाहर निकलने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R+4 F4। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। वर्ड में 72 पॉइंट का आकार टेक्स्ट को कितने इंच के बराबर होता है। तो ये 1 इंच के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे या काम में लगेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+B का। कंट्रोल+B का हम यूज़ करेंगे। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। डी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, वर्ड में किसी प्रोग्राम को सेंटर अलाइनमेंट या करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल+E। हम सेंटर अलाइनमेंट यूज़ करने के लिए कंट्रोल+E की का यूज़ करेंगे। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को काम में लिया जाता है और कॉपी करने के लिए किस निम्न में से किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ होगा कंट्रोल+C। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हम अपने पैराग्राफ के अंदर कितने प्रकार के अलाइनमेंट होना चाहिए यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम 4 प्रकार के अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार से। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। वर्ड में कितने प्रकार की टैब स्टॉप उपलब्ध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। इसका 5 आएगा आंसर। ये टैब स्टॉप्स है तो ये 5 प्रकार का होता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। वर्ड की पेज की स्थिति हो सकती है। तो इसका यानी कि पेज आपका किस प्रकार से हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और पोर्ट्रेट इस प्रकार से होता है, पोर्ट्रेट इस प्रकार से जिसकी लंबाई ज़्यादा हो, लैंडस्केप जिसकी चौड़ाई एक प्रकार से बोल सकते हैं, जिसकी हाइट ज़्यादा हो उसकी पोर्ट्रेट, जिसकी हाइट कम हो लैंडस्केप होता है। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। वर्ड में नए दस्तावेज की बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 8.5 × 11 इंच। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। नया दस्तावेज खोलने पर कुल पेजों की संख्या होती है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के अंदर पेजों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। किसी दस्तावेज, ये इसका ऑप्शन नहीं दिया। आगे वाला क्वेश्चन, क्लिपबोर्ड में नामक क्षेत्र होता है, इसके अंदर क्लिपबोर्ड क्या होता है, किसके अंदर ही होता है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये
रैम के अंदर होता है, जिसके अंदर कॉपी पेस्ट वगैरह ये होता है, कॉपी कट। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। वर्ड में किसी कार्य को उठने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडू। किसी कार्य को उठने की प्रक्रिया को कहा जाता है अंडू। Ctrl+Z का यूज़ किया जाता है, Ctrl+Z इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आप चयनित टेक्स्ट को कॉपी या मूव कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन है उसी दस्तावेज के अन्य स्थानों पर, किसी प्रोग्राम के दस्तावेज में, वर्ड के अतिरिक्त अन्य प्रोग्रामों के दस्तावेज में ले जाया जा सकता है। यहाँ पे ले जाया जा सकता कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी ऑप्शन सही है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। पूरे दस्तावेज को एक ही बार में चयनित करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? ये आपको दूसरी बार क्वेश्चन आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। दस्तावेज के अंत तक पहुंचने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+N का यूज़ किया जाता है, और सी नंबर राइट आंसर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अशुद्ध वर्तनी या व्याकरण की जांच संबंधी डायलॉग बॉक्स खोला जा सकता है F7 को दबाकर। 20 का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अशुद्ध वर्तनी किस रंग की लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लाल। जो आप अशुद्ध वर्तनी करते हो उसके नीचे लाल लाइन ड्रॉ हो जाती है। सी इज द राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन है अशुद्ध व्याकरण किस प्रकार के लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरी रंग की लाइन आ जाती है टेक्स्ट के नीचे। वह सुविधा जिसमें किसी शब्द के समानार्थ और विलोमार्थ मिलते हैं, यानी कि सिंटोनियम और एंटोनियम मिलते हैं, वो चीज़ किसके अंदर आता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। वर्ड के समान स्पेलिंग वर्ड में सामान्य स्पेलिंग को सही करने के लिए सुविधा कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट दोनों ही होते हैं। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट नहीं होता। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। किसी दस्तावेज को किसी अन्य में परिवर्तन करने के लिए रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स मिलता है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है रिप्लेक्स जो है किस टैब के अंदर होता है, किस मेन्यू के अंदर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिट मेन्यू के अंदर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के अंदर। फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+F। अप से अफ याद रख सकते हो। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। दस्तावेज की मार्जिन किस प्रकार को परिवर्तन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूलर बार के द्वारा भी और पेज सेटअप बॉक्स के द्वारा ही। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड में नहीं होता? तो प्रिंट आउट लेआउट होता है, नॉर्मल भी होता है, साइड शॉट नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। किसी दस्तावेज में बनी सारणी टैब दबाने पर आप आ जाते हैं, अपने आप आ जाते, यानी कि अगली लाइन में चले जाते हैं, या टैब दबाने पर आप जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगली सेल मार्जिन की प्रक्रिया में होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल मार्जिन की प्रक्रिया में होते हैं। तो ये मुख्य दस्तावेज, बी नंबर डाटा सोर्स, सी नंबर दोनों ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। वर्ड में डाटा सोर्स दस्तावेज में होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा सोर्स दस्तावेज के रूप में, तो केवल रिकॉर्ड, ये ऑप्शन
क्लियर नहीं है इसका। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। माफ़ी चाहते हैं, कुछ टाइपिंग एरर रह जाती है। वर्ड टेम्पल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? वर्ड के अंदर क्या होता है, ये आपको पिछली क्लास में बताया था। डॉट तो नहीं हो, यहाँ पर डॉक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, डॉक यहाँ पे आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे वाले क्वेश्चन पर, यदि किसी कंपनी को प्रार्थना पत्र देना हो तो आप किस वर्ड या किस ऐप या किस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS वर्ड का। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। वह मोड जिसमें टेक्स्ट टाइप करने के लिए आगे वाला टेक्स्ट हो तो मिटता चला जाता है, तो वह होता है ओवर टाइप। अगर टाइप एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो अपने आप डिलीट होने लगता है। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, और इसका बी राइट आंसर रहेगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। वर्ड में अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये आपको पहले बता चुका हूँ, Ctrl+Z, बी नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। यदि टेक्स्ट का आकार परिवर्तन करते हैं तो वह होता है, तो दोनों ही होते हैं, इसके अंदर होता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर आप टेक्स्ट को के आकार को परिवर्तन कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। यदि आप दस्तावेज की लाइनों की बढ़ोतरी कर रहे हो, यदि आप दस्तावेज लाइनों के मध्य स्थान की बढ़ोतरी कर रहे हो तो वह होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किसकी शॉर्टकट की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+P। टॉगल की का उदाहरण है शिफ्ट, टैब, कैप्स लॉक, कंट्रोल, ये सब नहीं होगी, ये कैप्स लॉक इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। निम्न में से विषम को चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सारे फ़ॉन्ट के स्टाइल हैं। वैसे इसके स्टाइल किस प्रकार से लिखा जाता है, ये बोल्ड करता है यानी कि गहरा करता है किसी अक्षर को, ये अलग है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। पैराग्राफ को हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट हॉरिजेंटल लेफ्ट होता है। अगले वाले क्वेश्चन पर, हेडर क्षेत्र के दस्तावेज किस मार्जिन में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेडर यानी कि टॉप के अंदर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के अंदर। कई क्रमिक कमांडों के स्थान पर एक शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्रो। क्या कहलाता है? मैक्रो। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। ऑटोकरेक्ट का परिणाम मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस बार दबाने पर। ऑटोकरेक्ट का परिणाम कब मिलता है? जब स्पेस बार को हम दबाएंगे। यदि आप वर्ड में कुछ मदद चाहते हो तो आप दबा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F1 को दबाकर हम हेल्प ले सकते हैं। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। वर्ड में आप अधिकतम दस्तावेज खोल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जितनी आपकी रैम की मेमोरी हम उतने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, पेज खोल सकते हैं। चलते आगे वाले क्वेश्चन पर। किसी वाक्य के प्रत्येक शब्द प्रथम अक्षर कैपिटल में परिवर्तन करना चाहते हो तो कौन सी की का यूज़ करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटल केस का यूज़ करेंगे हम। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट लेआउट। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। वर्ड में दस्तावेज बनाने का एक्सटेंशन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक। ये पहले क्वेश्चन एरर थी इसके अंदर, अब सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बार वर्ड की विंडो की सबसे नीचे स्थित होती है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटस बार। दस्तावेज को तैयार करने
वह खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+N का यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अलाइनमेंट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिडल नाम का कोई अलाइनमेंट नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट अलाइनमेंट। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। किसी टेक्स्ट या इमेज को कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसका यूज़ रीडू के लिए किया जाता है, और इसका अनडू के लिए, और इसका कॉपी करने के लिए। याद रखना ये चारों शॉर्टकट की। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइल के अंदर यूज़ किया जाता है, फाइल के अंदर होता है। प्रयोगकर्ता दस्तावेज को किस नाम या नाम उसे देता है? उसको क्या कहते हैं? उसका नाम कहते हैं फाइल नेम। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डॉक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कट कॉपी पेस्ट मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है, और ये किसके अंदर या किस टूल्स के टूल्स बोल सकते हो, टैब बोल सकते हो, किस टैब के अंदर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एडिट के अंदर हम करते हैं कॉपी पेस्ट। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। रिलेटेड फाइलों के कनेक्शन को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटाबेस। रिलेटेड फाइलों को कनेक्शन को क्या कहा जाता है? डेटाबेस। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तन करने के लिए डॉक्यूमेंट की कहलाता है। डॉक्यूमेंट परिवर्तन डॉक्यूमेंट की कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिटिंग। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। वर्ड की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेबल्स, प्रोग्राम, इंटेग्रेशन और सेक्शंस। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों आज ही हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक और शेयर कर ज़रूर करें। धन्यवाद आपको ये क्लास देखने के लिए, और नई वीडियोस या नई क्लासें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।